हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एपी क्लासेस 24 यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग कक्षा 10वीं के लिए एनसीईआरटी हिंदी का सिलेबस चालू करने वाले हैं। तो देखिए कि हम लोगों को हिंदी में क्या क्या पढ़ना होगा। तो हिंदी में दोस्तों दो किताबें होती हैं, एक क्षितिज भाग 2 और एक कृतिका भाग 2। तो इनका जो फर्स्ट भाग है दोस्तों, वो हमने 9th में पढ़ा है, और कृतिका का भी फर्स्ट भाग हम 9th में पढ़ चुके हैं। अब 10वीं के लिए हमें इसका भाग 2 देखना है, और कृतिका का भी हमें भाग 2 देखना है। तो दोस्तों हमें इन दोनों पुस्तकों में जो पाठ्यक्रम है उसको कवर करना है। तो 2025 के लिए जो सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा और हम पूरा सिलेबस आपको कवर करवाएंगे। जितना आपको होमवर्क दिया जाए उतना कवर कीजिए आप लोग, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमारी क्षितिज भाग 2 में जो पुस्तक है उसमें दो खंड है, एक है काव्य खंड और दूसरा है गद्य खंड। तो दोस्तों काव्य खंड में हमें 6 पाठ पढ़ने को मिलेंगे। इसके कवि हैं, काव्य खंड में जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका, उसके कवि हैं सूरदास। इनके पद पढ़ने को मिलेंगे हमें। और दूसरा चैप्टर आपका रहेगा, इनके कवि हैं तुलसीदास। इनकी रचना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और तीसरे चैप्टर में जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे। इन्होंने आत्मकथ्य को रचा। और चौथी चौथा जो पाठ रहेगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इन्होंने उत्साह अट नहीं रही इस पाठ की रचना की, तो हम इनको भी पढ़ेंगे। और पांचवें पाठ में आप नागार्जुन जी को पढ़ेंगे, जो हमारे कवि हैं नागार्जुन। इनकी रचना है यह है तंतुरित मुस्कान या फिर फसल। और छठवें चैप्टर में हम लोग मंगलेश डबराल को पढ़ेंगे, तो इनकी रचना है संगतकार। दोस्तों फिर इसके बाद हम लोग गद्य खंड को पढ़ेंगे। तो इनके कवियों के नाम स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा पाठ की रचना की, और राम वृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत पाठ की रचना की, और यशपाल जी ने लखनवी अंदाज इस पाठ की रचना की, और मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी इस पाठ की रचना की, और यतेंद्र मिश्र इन्होंने नौबत खाने में इबादत इस पाठ की रचना की। और हमारे कक्षा 10वीं के लिए जो दो पुस्तकें हैं उसमें क्षितिज भाग 2 में दो खंड हैं, काव्य खंड और गद्य खंड, जिसके अंतर्गत हम लोगों को इन पाठों को पढ़ना पड़ेगा और इनके कवियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इन पाठों की जो कहानी है, इनकी विशेषताएं हैं जो, उनको पढ़ेंगे। और इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन रहेंगे जो उनके आंसर भी हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों हम कवियों के परिचय भी लिखेंगे इन्हीं के अंतर्गत। तो और कृतिका भाग 2 में जो सिलेबस हम लोग कवर करेंगे उसको भी लिखते हैं दोस्तों। तो इसको हटा देते हैं। आपकी हिंदी की दूसरी पुस्तक कृतिका भाग 2, इसमें हम लोग 3 चैप्टर को पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले चैप्टर में शिव पूजन सहाय जी का लिखा हुआ है, जो माता का आंचल नाम से इन्होंने रचना की। और दूसरा चैप्टर मधु कांकरिया जी का है, जिन्होंने साना साना हाथ जोड़ी की रचना की। और तीसरा चैप्टर अज्ञेय जी का है, जिन्होंने मैं क्यों लिखता हूँ पाठ की रचना की। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्षितिज भाग 2 में
गद्य खंड को देखेंगे दोस्तों। दोस्तों हम लोग अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से करेंगे। तो दोस्तों हम लोग गद्य खंड का पाठ पहला देखते हैं। हिंदी गद्य खंड। दोस्तों हम लोग हिंदी का सिलेबस यहीं से शुरू करेंगे, गद्य खंड से। तो हम लोग क्षितिज का गद्य खंड का पहला पाठ देखेंगे, जिस पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। पाठ फर्स्ट। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और इनके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। लेखक स्वयं प्रकाश। इन्होंने एक कहानी की रचना की। कहानी। स्वयं प्रकाश जी अपनी कहानी में लिखते हैं कि एक हालदार साहब नाम के एक व्यक्ति थे, जो लगभग हर 15 दिन में एक कंपनी में काम करने के लिए जाते थे और वो एक कस्बे से रोज गुजरते थे। तो कहाँ से गुजरते थे दोस्तों? कस्बे से। एक कस्बे से हालदार साहब नाम के एक व्यक्ति थे। हालदार साहब। तो दोस्तों ये व्यक्ति रोज एक कस्बे से लगभग 15 दिनों में रोज गुजरते थे। तो उस कस्बे में कुछ विकास के काम चलते रहते थे, जैसे स्कूल और सड़कों का निर्माण। वहाँ पर एक नगर पालिका भी काम करती थी। तो नगर पालिका के अंतर्गत कई प्रकार के शहर में विकास होते रहते थे। नगर पालिका। तो नगर पालिका के जो एक उच्च अधिकारी थे, उन्होंने एक दिन उस कस्बे के चौराहे पर जो नगर पालिका के एक उच्च अधिकारी थे, उन्होंने एक दिन एक इस कस्बे के चौराहे पर एक संगमरमर की सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति बनवाई। वह मूर्ति अति सुंदर थी, बहुत ही शोभायमान लगती थी। तो जब हालदार साहब रोज वहां से निकलते थे और एक पान वाले की दुकान पर वो पान खाने के लिए रुके, तो उनकी नज़र उस मूर्ति पर चली गई। तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर देखा कि यह मूर्ति तो संगमरमर के पत्थर की बनी है और इस पर जो चश्मा लगा हुआ है वह चश्मा रियल था। तो उन्होंने देखा, मन ही मन सोचा कि मूर्ति पत्थर की बनी है और चश्मा रियल लगा है। तो वो थोड़ी से अंदर से उत्साहित हुए और उन्होंने देखा कि कौन ऐसा करता होगा। तो वहाँ से रोज वो गुजरने लगे। तो दोस्तों वो दूसरे दिन भी वहाँ पर रुके और उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ी। और उन्होंने देखा कि आज उस मूर्ति पर चश्मा गोल फ्रेम वाला लगा था। गोल
फ्रेम। तो दोस्तों उन्होंने आज फिर से एक नया चश्मा लगा हुआ उस मूर्ति पर देखा, जिसमें गोल फ्रेम वाला चश्मा लगा था। तो उन्होंने सोचा कि इस मूर्ति पर चश्मा जब भी मैं देखता तो इसमें बदल बदल कर लगा दिया जाता, ऐसा कौन करता होगा। तो धीरे धीरे वो हर बार की तरह वहाँ से गुजरते रहे और उस पान वाले की दुकान पर एक दिन रुककर उन्होंने उससे पूछा कि आप ये बताइए मुझे कि यहाँ पर इस मूर्ति पर ये चश्मा कौन लगाता है, रोज एक नया चश्मा लगा मिलता। तो उस पान वाले ने कहा कि यहाँ पर एक व्यक्ति कैप्टन नाम का है, जो एक दुकानदार था। कैप्टन, उसका एक व्यक्ति था जिसका नाम कैप्टन था, वह एक चश्मे की दुकान चला रहा था। तो वह क्या करता था कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर जो चश्मा की कमी उसे महसूस हुई कि इस पर चश्मा नहीं है, तो वह अपनी दुकान से निकालकर एक नया चश्मा रोज उनकी मूर्ति पर लगा देता था। तो हालदार साहब ने कहा कि पान वाले से कि क्या ये कैप्टन सुभाष चंद्र बोस जी का साथी है। तो उस पान वाले ने कहा नहीं, वह लंगड़ा तो क्या काम का है, वह तो पागल है। तो हालदार साहब को कुछ अच्छा नहीं लगा, मन ही मन उन्होंने सोचा कि इसने ये क्या कह दिया। और इतने में वह एक कैप्टन चला आ रहा था। तो उस पान वाले ने कहा कि देखो वो आ रहा है कैप्टन। तो कैप्टन दोस्तों, तो जब हालदार साहब की नज़र कैप्टन पर पड़ी तो उनके हाथ में एक संदूकड़ी थी और एक लाठी में वो चश्मे पहनाए हुए लिए चले आ रहे थे। तो उन्होंने जब उसे देखा, वह विकलांग था, तो इसीलिए उस पान वाले ने उसे लंगड़ा शब्द यूज करके पुकारा। तो दोस्तों जब हालदार साहब ने उसे देखा तो उसके प्रति सोचा कि यह व्यक्ति कितना देश प्रेमी होगा, जो हमारे देश के रक्षक, जो स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर रोज चश्मा लगाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से स्वयं प्रकाश जी अपनी कहानी को लिखते हुए आगे बताते हैं कि जब एक दिन इसी तरह जब कैप्टन रोज वहां से गुजरते थे तो उन्हें तो आदत सी पड़ गई थी कि एक बार मूर्ति पर नज़र उनकी जरूर पड़े। तो एक दिन वहां से गुजरे, तब उन्हें उस मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ मिला। सरकंडे का चश्मा, सरकंडे। दोस्तों सरकंडे क्या होता है? यह एक घास फूस का, जो कि हम बच्चे लोग एक घास का या फिर हम कह सकते हैं कि लकड़ी का चश्मा बना लेते खेलने के लिए। तो ऐसा चश्मा लगा मिला उन्हें। तो वो आश्चर्यचकित होकर रह गए कि आज कैप्टन नहीं आया क्या, जो इनके आंखों पर चश्मा नहीं लगा इनकी मूर्ति पर। तो उन्होंने उस दुकानदार से पूछा कि आप बताइए कि आज इनकी मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्यों लगा है। तो उस दुकानदार ने कहा कि कैप्टन तो मर गया। तो जब हालदार साहब ने यह कहानी सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और सोचा कि एक ऐसा देश प्रेमी, एक ऐसा देशभक्त, जो कोई स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर रोज चश्मा लगाता था, वो व्यक्ति अब नहीं रहा। तो उन्हें उनके मन में बहुत ठेस पहुंची और इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों हम लोग इस पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर लिखेंगे, विस्तार पूर्वक लिखेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इनको समझेंगे, इस पाठ को समझेंगे दोस्तों। और नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी ने इस पाठ को लिखा है। तो स्वयं प्रकाश जी के चरित्र के बारे में जानेंगे, इनका जीवन परिचय लिखेंगे। तो दोस्तों हम लोग इस पाठ की शुरुआत इस तरह से करते हैं। तो कल हम लोग इस पाठ के अंतर्गत स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय लिखेंगे और इसमें आने वाले जो प्रश्न होंगे उनके आंसर भी राइटिंग करेंगे। तो दोस्तों
आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी वीडियो आएंगे तो वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। और आप लोग जल्द से जल्द अपने 10th क्लास की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका सिलेबस इस बार आपको 6 विषय में से 6 विषय का ही रिजल्ट आएगा। अब टॉप 5 की जो आपको सुविधा मिल रही थी वो ख़त्म कर दी गई है। तो दोस्तों हमें 6 के 6 विषय में अच्छा स्कोर करना है, तो आप लोग बने रहिएगा। हमारे YouTube चैनल AP क्लासेस 24 पर आप लोगों को पूरे 6 के 6 विषय 100% सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को फ्री में, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री सिलेबस कवर करवाया जाएगा आपका। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आप लोगों का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।